किस तरह के प्रोसेस? देखिए, कोविड के समय जब वायरस के कारण से हर व्यक्ति संक्रमित होकर के अपने जीवन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और उस ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सभी लोगों ने, सिर्फ विधायकों ने नहीं, आम जनता भी जो है सामने आकर के उन्होंने भी अपने सहयोग से, दानदाताओं ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सप्लाई मंगवाई और मंगवा करके हर उस आवश्यक व्यक्ति को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जिसको आवश्यकता थी। और उसी के तहत 25 लाख रुपए के कंसंट्रेटर की खरीद के लिए मेरे द्वारा विधायक मत से स्वीकृति दी गई और ये कहा गया कि 10 लीटर ऑक्सीजन वाले कंसंट्रेटर खरीदे जाएं। अभी आप दोनों कंसंट्रेटर देख रहे हैं। 10 लीटर के नाम पर सरकार द्वारा 2 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए और वो 2 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसकी मार्केट वैल्यू, मैं आज की बात नहीं कर रही, उसी समय की बात कर रही हूँ, उसकी मार्केट वैल्यू उस समय 30 से 35 हज़ार रुपये थी। उस मार्केट वैल्यू के कंसंट्रेटर को 92,000 रुपये में सरकार द्वारा खरीदा गया और 2 लीटर की बजाय, मतलब 10 लीटर की बजाय 2 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो खरीदे गए। और जब मेरे द्वारा ये सवाल लगाया गया, कलेक्टर को मैंने शिकायत करी, तो आप ये देखिए कि किस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बचाने का काम करता है। ये रिपोर्ट मुझे कल ही प्राप्त हुई है, क्योंकि जब मैंने विधानसभा में सवाल लगाया तो डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और डॉक्टर की कमेटी के माध्यम से, है ना, इसकी जाँच की गई और उस जाँच कमेटी में इंजीनियर आकाश सेन सदस्य जाँच कमेटी के थे और डॉक्टर अरविंद खरे थे जो जांच कमेटी के सदस्य थे, डॉक्टर नीरज गुप्ता जी थे जो जांच कमेटी के सदस्य थे। और इन्होंने जब जांच की तो जांच में आप देखिए निष्कर्ष जो निकाला वो सप्लायर द्वारा दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपकरण ऑक्सीजन की निर्धारित शुद्धता 2 लीटर से अधिक फ्लो पर ऑक्सीजन शुद्धता 93% देने में खरे नहीं उतरते हैं, है ना। अब कितने खरे उतरते हैं तो आगे वो लिख रहे हैं कि 10 लीटर पर जाने पर, जब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर पर जाता है तो इसका जो फ्लो है ऑक्सीजन का वो 27% रह जाता है और प्योरिटी जो है वो प्योरिटी में 27 से 30% रह जाती है। ये रिपोर्ट साबित करती है कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो खरीदे गए हैं वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी के खरीदे गए जिसका लाभ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया, कमेटी ने ये सिफारिश करी। सिफारिश में क्या लिखा है कि उक्त उपकरण निर्धारित मानक योग्यता के अनुसार पुनः सप्लाई किए जाएं। ये कमेटी लिख रही है पुनः सप्लाई किए जाएं। तो मेरा ये कहना है कि सप्लाई तो कर दिया उन्होंने दोबारा। आप ये देख रहे हैं ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो दूसरा वाला दिखाई दे रहा है ये नई सप्लाई का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, लेकिन ये सप्लाई किया, लेकिन जिसने सप्लाई कर ली, जिसने इनको खरीदा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये आज तक भी प्रश्न बना हुआ है कि उन्होंने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। और ये देखिए ये जिला कलेक्टर को लिखा है, जिला कार्यालय द्वारा, सीएमएचओ कार्यालय द्वारा, इसमें लिखा है कि हमने 100 कंसंट्रेटर, इसके बिंदु संख्या 5 में लिखा है कि यह फर्म दिनांक 13/5/2021 को अनुबंध पत्र में सुरक्षा राशि के इस कार्यालय में जमा कराए जाने से इस कार्यालय के पत्रांक 4/6/40 दिनांक 14/5/2021 द्वारा 100 नग, मतलब इसी टेंडर में 100 नग स्मार्ट सिटी के तहत कार्यालय जिला औषधि भंडार एवं माननीय विधायक महोदय अजमेर दक्षिण के स्थानीय विधायक मत से 13 नग सैटेलाइट चिकित्सालय आदर्श नगर एवं 13 नग शहरी स्वास्थ्य केंद्र चंद्रोदय अजमेर के कुल 126 नग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर की क्षमता का कार्यदेश दिया गया है। ये वर्क ऑर्डर की कॉपी है जो सीएमएचओ कार्यालय से जारी की गई है। इस वर्क ऑर्डर की कॉपी में 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो कह रहे हैं और 126 नग की सप्लाई हुई है। तो मेरा यह प्रश्न है कि जब 126 कंसंट्रेटर इसी का टेंडर की कॉपी में एक साथ टेंडर में एक जैसे खरीदे गए तो ये 26 की ही जांच हुई है सिर्फ, बाकी के 100 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उनकी जांच क्यों नहीं की गई, क्योंकि वो भी इसी टेंडर में खरीदे गए, एक ही टेंडर में एक ही प्रकार का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा गया। ऐसी स्थिति में ये 26 तो बदल दिए गए, परंतु वो जो 100 है वो क्यों नहीं बदले गए, क्योंकि वो भी अधिक कीमत पर खरीदे गए थे। तो ये मैं आरोप लगाना चाहती हूँ इस सरकार पर कि इस सरकार ने कोविड को देखते हुए कितना भ्रष्टाचार किया, कितनी कमीशन खोरी इस सरकार में की गई है और जिसका हम और आप अंदाज नहीं लगा सकते।